मैं हूं सच का सत्यानाश चैनल का रिपोर्टर हरप्रीत। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहल्ले में शराब का ठेका खुल रहा था। कुलजीत सिंह ने उसका प्रोटेस्ट किया और उसकी कंप्लेंट की और ठेका बंद हो गया। अब हम जानते हैं कि लोगों की इस बारे में क्या राय है। हाँ जी कपिल जी, ये ठेका जो बंद कराया गया है इसके बारे में आपका क्या विचार है? कुलजीत सिंह पागल हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है और उसको किसी अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में कपिल मल्होत्रा जी जिस कुलजीत सिंह की बात कर रहे हैं, जिसे कह रहे हैं कि वो तो जी पागल हो गया है, वो कुलजीत सिंह मैं ही हूं। अब आप बताइए क्या मैं लगता हूं? जैसा उन्होंने मेरे बारे में बोला, मुझे तो हैरानी इस बात की है कि कपिल मल्होत्रा मेरा इतना अच्छा दोस्त कैसी बात कहती उसने मेरे बारे में। क्या देखा उसने जो ऐसी बात उसने कह दी? अब देखो जी, चैनल वालों का उनका कसूर क्या है? उनको तो मसाला चाहिए, उनको तो ऐसी सनसनी खेज बातें चाहिए। वो तो इस वीडियो को बार बार लोगों को दिखा रहे हैं और लोग भी मजा ले रहे हैं कि कुलजीत सिंह का दिमाग खराब हो गया है। और क्या चाहिए देखने वालों को? कुलजीत सिंह पागल हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है और उसको किसी अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। अब चैनल वालों को तो व्यूज चाहिए, वो ये तो उनकी रोजी रोटी का सवाल है, इसी से उनका दाल पानी चलता है। तो चैनल वालों को क्या कसूर? अब तो और बात सुनिए, चैनल वालों ने पहले तो ये सवाल पूछ रहे थे ना कि बताइए जी कुलजीत सिंह ने वो जो ठेका बंद कराया है उसके बारे में आपकी क्या राय है। अब उनको एक मसाला मिल गया नया। अब वो पता क्या पूछ रहे हैं? देखिए, अब उन्होंने अपना सवाल चेंज कर दिया है। क्या सवाल कर रहे हैं देखो आप। जैसा कि आपने देखा कि कपिल मल्होत्रा जी कह रहे थे कि कुलजीत सिंह पागल हो गए हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। आपका इस बारे में क्या विचार? तो देखा आपने कैसा सवाल लोगों से पूछ रहे हैं, मेरे यारों दोस्तों से पूछ रहे हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, लोग यार दोस्त जो भी है ना, वो भी उनको भी कोई मसाला चाहिए, कोई चटपटी बात चाहिए, वो भी मजा लेते हैं खूब। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे कुछ दोस्तों ने उसके जो उनसे ये सवाल पूछा गया तो कैसे कैसे कमेंट दिए, पहले तो आप देखिए तो सही। देखिए, कपिल मल्होत्रा जी पढ़े लिखे और मैच्योर आदमी हैं। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कौन पागल है और कौन पागल नहीं है, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये परिवार वाले देखें, ये परिवार वालों का काम है। कपिल मल्होत्रा जी का काम नहीं है कि कोई पागल है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। धन्यवाद। जो कपिल मल्होत्रा जी ने बात कही है वो, उसके बारे में मैं क्या कहूं। हाँ, मैंने भी तो कुलजीत सिंह जी के साथ बहुत टूर किए हैं, हम कई बार पहाड़ों पर गए हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से कुछ टूर जो अब पीछे लगाए हैं, उनकी बातों से कुछ ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कपिल जी सही ना हो। और मैं दावे से तो नहीं कह सकता, परंतु उनकी बातों से लग रहा था कि कहीं कपिल जी की बात बिल्कुल ही सही ना हो। देखो, यहाँ तक मैंने समझा है कि कपिल देव मल्होत्रा जी ने तकरीबन 2 बातें कही हैं कि कुलजीत सिंह जी पागल हो गए हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। देखो, जहाँ तक किसी के पागल होने की संभावना है वो तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। और दूसरी बात जो कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए, मेरे ख्याल में ऐसी अभी कोई नौबत नहीं आई है। जब कपिल मल्होत्रा जी ने ये कहा कि कुलजीत सिंह तो पागल हो गए हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मल्होत्रा जी पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने कोई ऐसा देखा होगा तभी तो कहा ना। वैसे कुलजीत सिंह के साथ मैंने बहुत देर तक काम किया, हमने वीडियोस में भी साथ काम किया, तब तो ऐसा नहीं था, सब ठीक ठाक था। मगर समय बहुत बलवान है,
कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो देखा आपने कैसे गोल मोल से जवाब दे रहे हैं मेरे दोस्त। कोई किसी ने खुल के ये नहीं कहा कि नहीं जी नहीं ये बात गलत है, कुलजीत सिंह ठीक ठाक है, उसे कुछ नहीं हुआ, उसे वैसे ही झूठ बोल रहे हैं सब। कोई कह रहा है कि ये उसके परिवार वाले जाने, उसका इलाज कराना है, परिवार वाले कराएं। और कोई कह रहा है जी कि देखो अभी वो स्टेज नहीं आई कि उनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया जाए। तो कोई कह रहा है जी हमें तो लगा था, पहले ही लगा था, तो पिछले टूर में ही लग गया था कि कुछ ना कुछ कुलजीत सिंह को हो गया। और कोई कह रहा है कि देखो जी इस समय बड़ा बलवान है, पहले तो वो ठीक थे, अब कौन कह सकता। ऐसी बातें करते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। जब भी कभी मौका मिलेगा ना तो कोई पीछे नहीं हटेगा। आप किसी का भी जुलूस, जो इज्जत का जुलूस निकालते हैं ना, वो कोई भी पीछे नहीं हटता। जब टाइम आता है ना ऐसा, तो सब लोग उसी नदी की जो धारा है उसी में बह चल जाते हैं, उसी वैसी ही बातें करनी शुरू कर देते हैं। पहले तो ये कपिल मल्होत्रा ने मेरा जुलूस निकाला, मेरी इज्जत का जुलूस निकाला। बचा खुचा जो इज्जत बची थी वो इन्होंने कमेंट्स दे देकर उसका भी सत्यानाश कर दिया। बहुत गुस्सा है मुझे कपिल मल्होत्रा पर। जब से उसने ये स्टेटमेंट दी है उसके बाद उसके ना जाने कितने फोन आ रहे हैं, फोन पे फोन बज रहे हैं, मैं तो उठा ही नहीं रहा। मुझे तो गुस्सा बड़ा था। लेकिन अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ समय पहले कपिल मल्होत्रा का फोन आया। उसने कहा प्लीज आप 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा चलो बताओ भी क्या कहना चाहते हो। वो कहता है जी देखो ऐसी बात है कि जो उन्होंने जब मुझसे पूछा ना आपके बारे में कि जो आपने ये काम किया है इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, तो मैं आपको मेरी वीडियो मेरे पास पड़ी है, आप कृपया पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मुझे गाली दीजिए, मुझसे गुस्सा गिला जो करना है कीजिए। तो भाई मैंने उसकी बात मान ली। उसने मुझे वीडियो भेजी, मैंने वो वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कपिल मल्होत्रा जी ने क्या बोला था, क्या कमेंट्स थे उनके, आप देखिए। कपिल जी, ये ठेका जो बंद करवाया गया है इसके बारे में आपका क्या विचार है? सरदार कुलजीत सिंह जी ने ये ठेका बंद कराकर बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि कुलजीत सिंह जी मेरे फ्रेंड हैं। मैं उनको एक बात से आगाह करना चाहता हूँ। अरे ये बात बहुत से लोगों को नहीं जचेगी, उसके मन में नहीं उतरेगी कि ये काम जो किया, वैसे तो काम बहुत अच्छा किया उन्होंने। खासकर जो लोग शराब पीते हैं उनको ये बात तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मैं आपको कल की बात बताता हूँ। मैं शराब के ठेके के सामने से निकल रहा था जो बंद कराया था कुलजीत सिंह जी ने। वहाँ पे एक शराबी कुलजीत सिंह को गालियाँ दे रहा था। वो कह रहा था कुलजीत सिंह पागल हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है और उसको किसी अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। भाई ऐसी बातें लोग करेंगे और कुलजीत सिंह जी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो देखा आपने, ऐसे होता है सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत का कबाड़ा।